माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द टेक्नोमेट्रीज। यहां से आपको शुरू होंगी आइडेंटिटीज। तो देखते हैं आइडेंटिटी बनाते हैं हम लोग, देखते हैं कितने टाइप की आइडेंटिटी बन सकती हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही डिस्कस करते हुए हम लोग आ रहे हैं, है ना। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल अपना ये ABC एंड दिस एंगल इज ए 90 degree. So we already know that all trigonometry is ratio about the angle A कि sin A, suppose then this is a theta, you will let this is a theta. So sin theta equal to BC upon AC. मैं सभी एक बार फिर से लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC. tan थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है AB अपॉन BC, इसका अपोजिट होता है tan का। सिमिलरली सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है तो ये आ जाएगा AC अपॉन AB। और ऐसे ही कॉसेक जो थीटा होता है वो होता है साइन का अपोजिट, यानी AC अपॉन BC। तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में इनके स्टडी किया, ये टेक्नोमेट्रिक रेशियोज। और ध्यान से अब देखो, हम लोग अगर इन दोनों को स्क्वायर करें, क्योंकि जो AC है AC वो किसके इक्वल है, तो आप ध्यान देखोगे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। दैट इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये रिजल्ट हमको मालूम है, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दूं, ध्यान से देखना कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप स्क्वायर करके प्लस करते हो तो देखो क्या मिलता है बेटा। तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, कुछ ऐसे मिलेगा। और इनका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। इट मीन्स AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज ए BC square plus AB square that is a AC square. So AC square upon AC square that is a 1, है ना। So we can say that sin square theta plus cos square theta that is a 1. Understood? तो this is a first identity of the trigonometry. सबसे पहली trigonometry ये बनी। इस trigonometry से हम और क्या क्या लिख सकते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि sin square theta इक्वल टू क्या होगा, तो cos राइट साइड में जाएगा तो ये क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द सेकेंड आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम लोग cos स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो दिस इज ए थर्ड आइडेंटिटी। ऐसे हमारे पास तीन ये आइडेंटिटी एक ही आइडेंटिटी से बन गई। और अगर आप इनको डिवाइड कर दो, अभी तो हमने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया। इफ यू डिवाइड इट साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा कर दें तो क्या आएगा यहाँ पर BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AB अपॉन AC, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB, लाइक दिस। यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बेटा मिला BC अपॉन AB मिल गया। और BC अपॉन AB आप देखो क्या लिखा है tan थीटा। So you can now say sin theta upon cos theta that is a tan theta. Understood? तो ऐसे आपका ये एक पार्ट हो गया, दो चीजें हो गई। अब देखो सिमिलरली अगर हम लोग ध्यान से देखो इस tan और cot को ले लेते हैं, ठीक है ना, tan और cot को, तो देखो हमको क्या मिलेगा। अगर हम लोग क्या करें कि इनको माइनस कर दें, इनको स्क्वायर करके हम लोग माइनस कर दें तो देखो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस tan स्क्वायर थीटा करें तो क्या मिलेगा। तो देखो सेक क्या है AC अपॉन AB है, तो ये क्या बनेगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर माइनस, और tan क्या है BC अपॉन AB है, तो ये क्या बनेगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। और AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर क्या आएगा AB स्क्वायर। सो जस्ट यू राइट देयर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू
दैट इज ए 1. सो वन मोर आइडेंटिटी क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ए 1. अनदर आइडेंटिटी. एंड वी कैन राइट दिस आल्सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अगर टेन स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ए सेक स्क्वायर थीटा. अनदर आइडेंटिटी. ठीक, ये चीज समझ में आ गई. चलिए, तो ऐसे हमारे पास एक आइडेंटिटी ये आ गई. दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा. अगर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो टेन स्क्वायर थीटा बेटा बनेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये तीसरी आइडेंटिटी. तो आप ये कह रहे होगे सर आइडेंटिटी तो एक ही है, आप कहते हैं दूसरी तीसरी. तो देखो ध्यान से, इनको आपको बनाने के लिए समय नहीं मिलेगा. आपको क्या करना है, दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट रखना है. जैसे क्वेश्चन आएगा, अगर ये आपके पास है कि 1 माइनस कॉस साइन होता है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे. अगर केवल ये है, केवल एक ही आइडेंटिटी आपके दिमाग में चल रही है और अगर वहां यूज इसका होना है तो आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ये ध्यान रखना है. इसलिए हमें ये परफेक्ट होना चाहिए. सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, और टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. थीटा बोल सकते हैं, एक्स बोल सकते हैं, वाई बोल सकते हैं. तो कितने हो गई, साइन के और कॉस का रिलेशन आपको मालूम हो गया. रिलेशन भी बोल सकते हैं. सेक और टेन का मुझे यहाँ पर एक रिलेशन मालूम है. यहाँ साइन और कॉस का एक टेन के फॉर्म में रिलेशन मालूम है. और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी हो जाएगा. भाई इसका उल्टा कर दो, कॉट क्या जाएगा, कॉस अपॉन साइन. अब एक और बची आपकी कॉसेक और कॉट का रिलेशन. कॉसेक और कॉट का, देखो इन दोनों का रिलेशन था, टेन का और सेक का रिलेशन था. कॉट और कॉसेक का रिलेशन क्या होगा. तो इनको भी अगर हम स्क्वायर करके माइनस करें, इनको भी अगर हम लोग स्क्वायर करके और माइनस कर दें तो देखो क्या मिलेगा. कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो कॉट क्या है, ए बी अपॉन बी सी है. तो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर माइनस कॉसेक क्या है, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. कुछ ऐसे समझ में आ रहा कि नहीं. तो देखो अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. और इसमें मैंने चूंकि इसको इसमें माइनस कर रखा है इसलिए सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. ठीक, और ए सी माइनस ए बी क्या होता है, बी सी होता है. ठीक, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 1 बचा. ठीक, और माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ क्या आया था, माइनस 1 का 1 आया था, माइनस का 1. ठीक, तो एक आइडेंटिटी ये मिल गई. कॉसेक और कॉट का ये रिलेशन एक हो गया. दूसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. एक रिलेशन आपको ये मिल गया. ठीक, ये चीज समझ में आ गई. दूसरा रिलेशन क्या, अगर हम केवल कॉट स्क्वायर की बात करें कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ऐसे ये आपकी ये तीसरी आइडेंटिटी मिल गई. ठीक, ये समझ में. तो इतनी आइडेंटिटीज हैं और इन आइडेंटिटीज से बाकी तो आपको मालूम है साइन क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है. हमने आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं कि साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिखेंगे. कॉस को क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन सेक थीटा लिखेंगे. टेन को आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा, जहां जिसका यूज होगा वहां करेंगे. कॉट को लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा. सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इसका अपोजिट होता है. और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा का. ये चीज क्लियर हुई. ठीक, ये चीज समझ में आ गया. तो अब हम लोग थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 8.4. कम टू क्वेश्चन नंबर 1. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेकेंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को. साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. ठीक, समझो जरा क्वेश्चन क्या रहा है, ये ध्यान से समझो. क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए को कॉट के टर्म्स में चेंज करो, सेक को कॉट में लेके आओ, टेन को कॉट में लेके आओ.
ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे वो रिलेशन ढूंढना होगा कॉट का। कॉट का किस किस के साथ रिलेशन है, तो आप पाओगे कि कॉट का कॉसेक के साथ भी रिलेशन है, कॉट का कॉसेक के साथ रिलेशन है। चेन ढूंढो, साइन और कॉट के बीच का जो रिलेशन है वो कौन है। एक कॉसेक है, क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी अभी जस्ट कि 1 प्लस, हमने एक आइडेंटिटी बोली कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए दैट इज ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो यहां पे कॉसेक है, और कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, और कॉसेक ए बेटा होता है 1 साइन ए। तो आपने क्या नोटिस किया, जो ये साइन ए है ना और ये जो काट ए है, इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है, कॉसेक ए। रिलेशन पता किया ना, ये जो बीच में कड़ी है ना, ये इन दोनों को कनेक्ट कराएगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो हम लोग क्या करने गए, तो हम लोग सीधे सीधे उसी को लिखेंगे जो सबसे पहले हमने लिखा है कि वी नो 1, या ऐसे लिखे वी नो कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सबसे पहले। ठीक, ये चीज समझ, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो ये। और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए, अंडरस्टूड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखा। और अब देखो मुझे चाहिए साइन है, तो मैं पहले इसको पलट देता हूं। पलटने का मतलब है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन गया, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन गया, ऐसे आ गए 1। ठीक, सो देयरफॉर साइन ए इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ऐसे साइन ए कॉट ए के फॉर्म में आ गया। कुछ आया समझ में? चलिए अब देखो सेकंड नंबर किसका है, सेक ए का है। सेक ए की हम लोग बात करें। अब देखो सेक का कॉट के साथ रिलेशन क्या, तो इनको जोड़ने वाला कौन है, इनको जोड़ने वाला। तो फिर से आप समझो कॉट और सेक को, कॉट और देखो कॉट सेक जो होता है ना वो tan से रिलेटेड होता है, tan से, यानी कि सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपको मालूम। और जो कॉट ए होता है वो होता है 1 tan ए। तो सेक को कॉट से जोड़ने वाला कौन है, ये है, बीच का मीडिएटर कौन है, tan ए। तो मैं क्या करूंगा, इसको लेके चलूंगा और यहां पर पहुंचूंगा। ठीक, देखो कैसे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक, ये चीज समझ आ गई। और tan स्क्वायर ए हो गया 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और आपने ले लिया इसका एलसीएम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये एलसीएम लेने पे आ गया। लेकिन ये वैल्यू किसकी आ गई, सेक की। मुझे चाहिए सेक ए, ये तो स्क्वायर है। तो देखो सेक ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, या हम इसको लिख सकते हैं ना, आर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन कॉट ए। दैट्स क्लियर। ऐसे आपका सेक ए बदल गया किसमें, कॉट में, सिंपल तरीके से, है ना। अब बचा लास्ट में कौन, tan ए। तो ये tan ए को तो कोई दिक्कत ही नहीं, tan ए क्या होता है 1 कॉट ए। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन का रहा है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ थे, जैसे साइन था, सेक था और केवल tan था। इसमें कह रहा है सभी को किसके टर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए में हमको लेके चलना है इसको। आप देखो कैसे करें। स्टार्टिंग वही प्रोसेस जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में किया था, सेकंड में करेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे। ठीक है, जैसे नंबर 1 हम लोग चलते हैं साइन को लेके। देखिए साइन को और सेक के बीच में किसका रिलेशन, तो देखो साइन कॉस से रिलेटेड होता है और कॉस किससे रिलेटेड होता है, सेक से। ठीक है ना। तो बीच की कड़ी कौन है, कॉस है।
वी नो दैट साइन स्क्वायर ए, हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस क्या होता है? वो 1 अपॉन सेक होता है। एलसीएम ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या आया? सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। सॉरी, सो दिस इज ए फर्स्ट। साइन ए का आया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। अब दूसरा आएगा कॉस। अब कॉस को सेक में लिखना है तो बहुत ही आसान है भाई। कॉस ए क्या होता है? 1 अपॉन सेक ए होता है। ये तो यहीं से खत्म हो गया। इसके बाद आता है टेन। टेन का भी डायरेक्ट आपको मालूम है कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने सीखी है। तो टेन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक ए माइनस 1 हो जाएगा। एक ये हो गया, 10 हो गया। अब चलो कॉट में बहुत ही आसान है। कॉट की बात कर लो भाई। कॉट ए क्या होता है? 1 अपॉन 10 होता है। 1 अपॉन 10, और 10 को अभी हम लोगों ने चेंज किया किसमें? सेक में। तो 10 ए क्या होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये सेक स्क्वायर ए यहाँ पे है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही हो गया, ये कॉट हो गया। चलिए कॉट को हम लोगों ने चेंज कर दिया। कॉट के बाद आएगा सेक। सेक को तो सेक ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देंगे। फिर क्या आएगा नंबर? कॉसेक का। कॉसेक का। अब देखो कॉस का कॉट से रिलेटेड होता है ना? कॉट का रिलेशन किससे? कॉस से। या आप कह सकते हो ना कि कॉस कॉसेक साइन से भी रिलेटेड होता है। अगर आप ऐसे लिखो ना, कॉसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए भी तो होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या निकाली अपने? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, कुछ ऐसे निकाली हम लोगों ने वैल्यू। तो ये क्या जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेक ए आ गया। तो ऐसे हम लोग अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी के भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेक में ही नहीं, किसी और के फॉर्म में पूछा जाए उसमें भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो सबका हो गया, कोई छूटा तो नहीं? साइन का हो गया, कॉस का है, 10 हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, और सेक तो ऑलरेडी है, उसको करना नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इवेलुएट, फर्स्ट पार्ट है इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब देखो ध्यान से जरा कि ये दोनों कैसे एंगल है? तो आप बोलोगे कॉम्प्लीमेंट एंगल है, ठीक है ना। और ये दोनों भी कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट है ना। इसका मतलब है हम लोग कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर 63 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 27। तो 63 का कॉम्प्लीमेंट 27 होता है। और ऐसे ही साइन स्क्वायर 27 जैसा है वैसे लिखा रहेगा। हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे क्वेश्चन। सिमिलरली नाउ हियर कॉस स्क्वायर 70, यानी कि इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? दैट इज ए कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 27 हो गया, कॉस स्क्वायर 27 और प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक, अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज ए साइन थीटा। तो स्क्वायर भी वही होगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा इसको चेंज कर लो तो आपको समझ में आएगा सही से। इसको आगे लिख लीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए इसमें। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। चलिए इसको भी मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पे एंगल सेम है। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो मतलब समझो साइन और कॉस दोनों स्क्वायर में है और बीच में क्या है? प्लस का साइन है। और यहां पर जो ये एंगल है ना, ये सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ये एंगल सेम होंगे तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। मान लो अगर यहाँ पे 27 हो, यहाँ 37 हो, 27 हो, यहाँ 37, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो गई 1 और इसकी भी वैल्यू हो गई 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक, ये समझ में आ गया। कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। तो यहां भी अगर आप गौर करिए, नोटिस करना है कि 25 और 65 ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं। तो भैया इसमें क्या किया जाए, तो साइन 25 जैसा लिखा वही लिखा रहने, तो इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25 लिख सकते हैं ना, प्लस इसमें कॉस जैसा लिखा है वही लिखा रहने दीजिए, और साइन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि मुझे एक ही एंगल में सबको कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 65 को चूज किया और 65 दोनों साइड में मैंने चेंज कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, तो साइन 25 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और ये आया कॉस 25 और साइन 90 माइनस थीटा दैट इज ए कॉस थीटा, और साइन इंटू साइन बेटा बनता है साइन स्क्वायर 25, जैसे होता है ना एक्स इंटू एक्स क्या लिखते हो एक्स स्क्वायर लिखते ना, ऐसे इसको भी। लेकिन ध्यान रखना, मैंने आगे भी बताया था कि साइन 25 इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, अगर ये लिख दिया आपने तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। प्लस सिमिलरली कॉस स्क्वायर 25। अब देखो ये दोनों एंगल सेम हो गए और दोनों में स्क्वायर भी लगा है, बीच में प्लस भी है, इट मीन दैट वैल्यू इज ए 1। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में है 4 पार्ट आपके, ठीक है ना, और हर एक में एक ऑप्शन दिया गया है कि ए सही है कि बी सी डी। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी अलजेब्रा अच्छे से पढ़ा है तो हम लोगों को दिख रहा है ना क्या कि 9 इसमें कॉमन है। अगर हम लोग 9 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो, अगर आपने आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, यानी कि 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। आंसर क्या आ गया इसका 9 आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, सेकेंड पार्ट देखो, हर क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और इक्वल टू क्या होगा। अब जरा इसको देखो, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपका बनेगा। हम लोग क्या करें कि इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, क्योंकि आइडेंटिटी हमने जो भी पढ़ी है 3 आइडेंटिटी मेन रूप से उनको 3 ही मैं बोलता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेन 3 आपकी आइडेंटिटी है, और एक रिलेशन है वो टेन साइन कॉस का है, उसको आइडेंटिटी में नहीं लेंगे कि टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना, दैट इज द रिलेशन। आइडेंटिटी मेन रूप से 3, और 3 से ही हम लोग कितनी बना लेते हैं 9, है ना, 3 से 9 बनती है, 3 से 9 आइडेंटिटी। उनमें से कोई भी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। आप देखो ध्यान से, कुछ हो रहा है नहीं। जब कुछ भी समझ में ना आए, टेक्नोमेट्री की एक विशेष क्वालिटी है, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, क्योंकि टेक्नोमेट्री में आइडेंटिटी में एलजेब्रा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी एलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हैं वो बहुत अच्छी से तैयार होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोमेट्री में आइडेंटिटी और एलजेब्रा दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा, आप देखना। तो जब ये समझ में ना आए तो मैं क्या करूंगा कि, या आप लोगों की बात कर रहा हूं, मैं तो नहीं, कि हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे कि 10 कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, कोई ना कोई रास्ता, टेक्नोमेट्रिक क्वालिटी अपने आप रास्ता निकाल लेती है। अब हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा भाई स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी नहीं, यहाँ स्क्वायर थे तो हो गया का काम, इसमें नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सबको साइन कॉस में बदल देता हूँ। इसको लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसका। ठीक, अब देखो एलसीएम ले लीजिए आप,
तो एलसीएम लेने पर क्या आया, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 एंड होल अपॉन साइन थीटा, कुछ ऐसे बन गया। यहाँ तक समझ में आया। तो इन दोनों का तो आपने मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया, ठीक। और इन दोनों को ध्यान से देखो, ये और ये ध्यान से अगर देखोगे तो इन दोनों को देखो, ये आप देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा है, यहाँ भी साइन थीटा, और ये प्लस है माइनस है। तो मैं इनको कैसे लिख सकता हूँ, इनको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, मैं ऐसे इनको लिख सकता हूँ भाई। ये देखो, इसको अगर a मान लो, इसको अगर आप पूरे को a मान लो, ये एक बंद कर दो और इसको आप a मान लो, तो a प्लस 1 और a माइनस 1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीच में मल्टीप्लाई भी है, और नीचे क्या आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज समझ में आई। चलिए अब देखो क्या होने वाला है कि a प्लस बी का थीटा नहीं सॉरी कॉस थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का आ गई ना अलजेब्रा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जस्ट यू ओपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। टेक्नोमेट्री में जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता, मैंने बोला ना कि साइन स्क्वायर थीटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहीं ab नहीं लिखा मैंने, साइन कॉस लिखा, माइनस का 1 लिखा, एंड होल अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आया ये। अब जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यस यू आर करेक्ट, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 एंड होल अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अंडरस्टूड। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा उसको लिखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर इज 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, जस्ट यू सी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सी ऑप्शन सही था। ऐसे हो गया ये, ठीक, ये चीज समझ में आ गई। सो एक और अगर इधर हो जाए तो ठीक है, देखते हैं थर्ड नंबर में सेक ए प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो यहां भी मुझे कुछ आइडेंटिटी नहीं दिख रही, कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो इसको भी आप पहले साइन कॉस में चेंज कर दो भाई, ये तो पहले से ही साइन है, इसको तो कुछ करना नहीं, इन्हीं को कुछ करना है। क्या सेक को क्या लिख दें 1 अपॉन कॉस है, 10 को क्या लिख दें साइन ए अपॉन कॉस है। ये चीज समझ में आ गई आपको, चलिए ठीक, और ये जैसे हैं वैसे लिख दीजिए आप। अब जरा एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ऊपर 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और एलसीएम लिया था तो नीचे आ गया कॉस ए। ये एलसीएम लेना तो आपको आता होगा ना, वो तो क्लास कितने 4th से आपने सीखा है। कॉस कॉस सेम है तो 1 प्लस साइन ए हो गया, ऊपर ऊपर प्लस हो गया, और इधर एक ब्रैकेट में चल रहा है 1 माइनस साइन है। अब देखो ध्यान से, ये एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो भैया कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता भाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया कॉस ए। यहां तक आ गया समझ में। अब अगर आइडेंटिटी तैयार है बेटा तभी कर पाओगे, और आइडेंटिटी नहीं मालूम तो गए काम से। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने बताई थी आइडेंटिटी आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, करेक्ट, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है बेटा, कॉस ए स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स, ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए एंड होल अपॉन कॉस ए। अंडरस्टूड। ये दोनों कैंसिल आउट, भैया क्या बचा देखो जरा, कॉस ए बचा। तो देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इसका सही है। डी ऑप्शन है इसका सही, है ना, तो इसका हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। अब एक और 4th बचा, इसी को भी यही जुगाड़ करके हम लोग कर लें कुछ, क्यों भाई,
चलो देखते हैं इतनी जगह में, चलो इधर देखते हैं, थोड़ा रफ कर लेंगे। आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लेता हूँ यहाँ और यहीं कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाएगा अपना। फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ में कह रहा 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो मुझे आइडेंटिटी पता है क्या कि 1 + 10 स्क्वायर ए क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये जो मैं लेके आया ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर क्या है, ऑप्शन में तो आपके कुछ और ही है, ये अपॉन में तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो फिर क्या करें, तो फिर इनको चेंज करते हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक क्या होता है, 1 साइन स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो अगला स्टेप क्या होगा, 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। ठीक, तो साइन स्क्वायर ए क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है, tan स्क्वायर ए। अंडरस्टूड। तो ऐसे हो गया ये फोर्थ। इसका ऑप्शन कौन सा सही भाई देख लो, है इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है। अंडरस्टूड। ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले मैं एक चीज बताऊंगा। पिछले क्वेश्चन में आंसर आपका 9 आया था, ऑप्शन मैंने शायद गलत दे दिया था, है ना। इसका ए ऑप्शन नहीं था, बी ऑप्शन था, तो आप इसको सही कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे। आंसर तो आपका सही था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें मैंने ए लिख दिया बाय मिस्टेक, तो आप करेक्ट कर लेंगे, दैट इज ए बी। तो ऐसे, लेकिन आंसर ऑप्शन से क्या आप लोग तो सही कर लेंगे उसको, मैंने आंसर सही आपको बताया था। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 का फर्स्ट कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक, जैसे पहला पार्ट आपको दिया गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। देखो जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया कि अगर कुछ भी समझ में ना आए कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपना है कि उसे साइन कॉस में चेंज कर दें। तो सबसे पहले लिखने का मेथड सीखो। पहले आपको LHS लिखना है और कॉपी करना है LHS ऐसे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट यू विल चेंज, कॉसेक को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्योंकि मैंने क्या बोला, यू चेंज इनटू साइन एंड कॉस। ऐसा नहीं कि कॉट को 1 अपॉन 10 लिख दें, नहीं लिखेंगे, क्यों, कॉस और साइन में मैंने बोला। नाउ जस्ट यू सॉल्व इन साइड, ब्रैकेट के अंदर ही पहले आप सॉल्व करो इसको। ये दोनों सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये इसका होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, अब आपको अलग अलग कर देना है, न्यूमरेटर अलग कर देना है, डिनोमिनेटर अलग कर देना। कैसे कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखना है इसे, और नीचे लिखना है आपको साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और देखते जाओ, आपको बार बार देखना है, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, प्रूव क्या करना है, इस पर भी एक नजर चल रही है हमारी। तो भैया 1 माइनस कॉस थीटा लाना है मुझे, स्क्वायर नहीं लाना है, तो इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसको तो बचा के रखेंगे, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए, बस स्क्वायर ही तो हटाना है। नीचे वाले से ही ऑपरेशन करना होगा, ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दो, क्योंकि ये तो चाहिए ही मुझे। साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि नीचे मुझे साइन नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस लाने के लिए मुझे कॉस में साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो इजिली मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, एंड 1 टाइम प्लस एंड 1 टाइम माइनस। सो 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस
कॉस थीटा, ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस कॉस थीटा की पावर 1 है, एक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, क्या बचा, इक्वल टू ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। सो दैट इज ए RHS, है ना। सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया अच्छे से। ओके, सो नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, कम टू सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आप ध्यान से देखो तो यहां भी कुछ भी आइडेंटिटी दिख रही क्या, नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें तो साइन कॉस भी पहले से ही विराजमान है, ऑलरेडी गिवन इन साइन एंड कॉस। सो हाउ व्हाट वी डू, अदर क्वेश्चंस में तो मैंने बोला था कि अगर कोई समझ में ना आए तो साइन कॉस में बदल दो बेटा, लेकिन यहां तो साइन कॉस पहले से ही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग अलजेब्रा की हेल्प लेंगे, है ना। तो फर्स्ट यू राइट हियर कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ यू टेक एलसीएम, अलजेब्रा का मतलब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। ऐसे सीख लो भाई एलसीएम लेना, टेक्नोमेट्री में कैसे लेते हैं, जो कुछ लिखा है उसी को लिख दीजिएगा, सेम कॉपी कर दीजिएगा ब्रैकेट लगा के, लेकिन सिंस दैट इज ए मोर देन 1 टर्म्स। सो कॉस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हुआ, कॉस ए बचा, कॉस का इंटू कॉस में होगा तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 1 प्लस साइन ए बचा, 1 प्लस साइन ए का इंटू 1 प्लस साइन में तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये समझ में आ गया। चलिए अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 है इसलिए साइन ए ही हो जाएगा यहाँ पर, एंड होल अपॉन कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, अगर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह लिख दिया जाए, अगर इनको मैं ऐसे लिख दूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मैंने एक जगह लिख दिया ऐसे, और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए ऐसे लिख दिया, और होल अपॉन में क्या है, एड इट इज जैसा दिया गया वैसे लिख देते हैं, कुछ भी अभी चेंज नहीं करेंगे। और क्यों, क्योंकि चेंज करने पर कुछ मिलने वाला भी यहाँ नहीं है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्या होगा, न्यूमरेटर अगर चेक करो तो 2 कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है 2, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, और होल अपॉन जैसा लिखा है वही कॉपी कर दीजिए, क्या लिखा है कॉस ए एंड 1 प्लस साइन ए। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। तो क्या आ गया 2 अपॉन कॉस ए, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, सेक ए। सो दैट इज ए RHS, है ना, यही हमको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।